नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हम टॉपिक ये रखेंगे कि हम आपके क्विक एनर्जी चेक करेंगे और जो भी मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपकी एनर्जी क्या है उससे रिलेटेड ईश्वर आपको जो भी गाइडेंस देंगे वो हम आज इस रीडिंग में चेक करेंगे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोल देती हूँ आप लोगों को जो भी चैनल से जुड़ रहे हैं। ये चैनल हमारा है, आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं और इसलिए मैं भी हैप्पी हूँ आप लोगों के लिए। और मैं अपने काम से संतुष्ट हो रही हूँ कि मैं जो काम मुझे ईश्वर ने दिया है वो मैं अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है अब तक, सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझ तक पहुँचती रहे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पर रीडिंग लेकर आ सकूँ। आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी तो आप लोगों के लिए गाइडेंस भी मैं लेकर आ सकती हूँ जो ईश्वर मुझे देंगे आप लोगों के लिए। तो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। ओके, तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सबको, सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच। ओके, हे ईश्वर प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं उनको प्लीज़ बताएं। ओके, आप में मैच्योरिटी बहुत अच्छी लेवल पे आ गई है। मतलब कि आप अभी चीज़ों को समझ रहे हो, सोच रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अभी आप लोगों की एनर्जी में ये पिक कर रही हूँ कि मतलब कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप पहले जो एनर्जी आपकी थी ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ट से निर्णय लेते थे। जो भी है, आपको पेन हुआ तो फिर आपने झट से कुछ निर्णय ले लिया, आपको खुशी हुई तो उस खुशी में अलग निर्णय आपका रहता था, पेन अगर आपको हो रहा है तो उसमें अलग निर्णय रहता था। मतलब कि आप सिचुएशन वाइज आप अपने सुख दुख के आधार पर निर्णय लेते थे। अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आप सोच रहे हो सिचुएशन क्या है और उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो कि एक्चुअल में इस ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये सोचने की एनर्जी बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। बहुत शांत हो, कामनेस की एनर्जी है आपकी। और फिर आजू बाजू में क्या हो रहा है सब कुछ आप एक आकलन करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके कौन से स्टेप से किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। आपने कुछ स्टेप लिया तो किसी को मीन्स आप ही के लिए कुछ गलत तो नहीं होगा या फिर मीन्स इस तरीके की कि बैलेंस बनाकर चलने की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मॉरल्स, वैल्यूज़ जो भी है इम्पोर्टेंट क्या है, जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो, एक बैलेंस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों की ऐसी एनर्जी है। ओके, बस ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़े बहुत आप में है ना, मीन्स बैलेंस तो बना के चल रहे हो लेकिन यहाँ पे थोड़े से आप एक उलझन में भी हो। कुछ सिचुएशंस धुंधली हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उसमें क्या करना चाहिए। फ्लावरिंग की एनर्जी क्या है मेरे पास। ओके, अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी आप में अभी बढ़ चुकी है लेकिन अभी मुझे आपकी जो वाइब है ना वो
थोड़ी सी सोचने वाली हैं, लग रही हैं कि कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है। ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते हैं इसे, बस कुछ 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 सिचुएशंस में अटके हुए हों। जैसे कि अभी 10 की 10 चीज़ें आपके सामने हैं, तो वहाँ पे किसी एक चीज़ पे आप थोड़े से अटक जाओगे कि एक्चुअल में क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। रिज़ल्ट तो चाह रहे हो विद द फ्लावरिंग कार्ड, और अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ चुकी है आपको। जैसे कि चीज़ों को समझना और उनको बारीकी से ध्यान देना, वो क्या कर रही है, सिचुएशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं गाइडेंस पीपल्स को। क्लिंजिंग टू द पास्ट। देखिए, गाइडेंस के तौर पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपने पास्ट को अभी तक होल्ड करके रखा है। सॉरी, मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, मतलब कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो एनर्जेटिक नहीं लग रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना आवाज़ के साथ में। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, तो वो थोड़ी सी कुछ यादें हैं, धुंधलापन है, प्रोजेक्शंस है यहाँ पे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट को आपको पूरी तरीके से क्लींस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी सोच विचार कर रहे हो, मैच्योरिटी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो आप चीज़ों को, लेकिन जो होल्ड करके रखा है ना, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ये धुंधलापन, अगर आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहा है तो ये धुंधलापन है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए। तो ये धुंधलापन जो है वो है आपके पास्ट का। आपने जो पास्ट फेस किया है, उस पास्ट से आप पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले। कुछ कुछ चीज़ें हैं आपने होल्ड करके रखी हैं। मान लो ये भी कह सकते हैं आपने खुद होल्ड करके नहीं रखे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हैं और वो चीज़ें आपकी निकल नहीं रही हैं, ऐसा भी कुछ हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप खुद क्रिएटर हो, आप खुद मास्टर हो अपनी लाइफ का। तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए ईश्वर जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने अंदर काम करोगे वैसे वैसे ही आपके चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी, वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप बहुत धीरे धीरे काम करोगे अपने ऊपर, तो आप धीरे धीरे ही सक्सेस प्राप्त करोगे। तो इसलिए ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आप में अभी आ ही रही है। अवेयरनेस आप में बढ़ रहा है, सोर्सेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स खुद आपको अभी देंगे इन फ्यूचर में। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास में, आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, वो आपको अब दिखाई दी जाएंगी। जैसे कि आप पहले अब ये प्रोजेक्शन है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में थे, आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, क्लियर नहीं थी। अभी आपको कहाँ से क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आपको कौन सी चीज़ को लेना है, कौन सी चीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, किस पर्सन को एंट्री देनी है, किस पर्सन को एंट्री नहीं देनी है, सारी कुछ चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं ऑलरेडी। अब आपको उस रास्ते पे चलना है, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही है यहाँ पे। और पॉसिबिलिटी जो कुछ भी है, सारा कुछ क्लियरिटी आपके सामने आएगी, और फिर आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। निर्णय लेने के लिए भी आपको 10 बार बताया जाएगा कि ये रास्ता आपके लिए सही है, ये रास्ता आपके लिए गलत है। ठीक है, तो आपको लेकिन चलना तो आपको ही है ना, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप खुद अपने लाइफ के मास्टर हो, तो आपको खुद इसमें काम करना है। अभी हम एंजल्स क्या कहते हैं वो देख लेंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के बारे में।
ईयर फ्रॉम नाउ। किस जब भी मैं कार्ड हाथ में लिया था ना, तो कोई यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे। तो आपके लिए जवाब है कि ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी आपने चीज़ें अपने लिए मांगी हैं वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी और 1 साल के अंदर। लेकिन फिर भी रीडिंग जिन लोगों तक पहुंची है तो उनको ईश्वर यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ पास्ट आपका बचा हुआ है उससे बाहर आइए और अपने अंदर जल्दी जल्दी से वर्क कीजिए, तो आप जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को प्राप्त करोगे, क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के। ठीक है, बस एक ट्रस्ट की आवश्यकता है और थोड़ा सा पास्ट को क्लीन करने की आवश्यकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ों को आप समझ चुके हो। और तो इसीलिए आपको अब आपकी चीज़ें दी जाने वाली हैं जो भी आप मांग रहे हो, और ये 1 साल का अंतर यहाँ पे है। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिनकी हेल्थ सही नहीं है इंक्लूडिंग मी तो उनकी हेल्प हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। और हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, आपको हीलिंग दी जा रही है। ओके, और एबेंडेंस आपके पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कार्ड मुझे क्लेंजिंग टू द पास्ट का कार्ड कह रहा है कि आपने थोड़ा सा कुछ होल्ड करके रखा है ना, बार बार पास्ट के बारे में याद करते हो या फिर याद आता है वो चीज़ें, उनको आप रिलीज़ कर रहे हो और कर दोगे तो वैसे वैसे अबेंडेंस आपकी तरफ आएगा। और ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बस हीलिंग ही चाह रहे हैं, इसीलिए वो आप लोग हैं ना ईश्वर की बातें मान रहे हो, ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो। जिन किसी की भी तरफ ये रीडिंग जा रही है ना, वो लोग अब अवेयरनेस में हैं, उनकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और एक कार्ड ले लेती हूँ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बराबर है, सही है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जो आपको काम करना है ना, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और अपने लिए सही रास्ते का चुनाव कीजिए, तभी जाके ये अबेंडेंस, हेल्थ, अच्छी हेल्थ और जो कुछ भी आप मांग रहे हो वो ईश्वर आपको दे देंगे। ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी को हीलिंग अगर चाहिए किसी भी चीज़ में, जैसे कि फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको आपके सॉरी आपके जो फाइनेंसेस है इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, बच्चों के लिए, शादी ब्याह अगर आपका नहीं हो रहा है उसके लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।